आज हम इकोनॉमिक्स की क्लास में आगे बढ़ते हुए आपका कैपिटल के चैप्टर के अंतर्गत आज हम आपके संग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल, पूंजी का वर्गीकरण। और इसके अंतर्गत पूंजी के निम्नलिखित भेद पाए किए गए हैं। नंबर 1, पॉइंट वाइज हम आपको एक एक करके समझाते चलेंगे और वो आपके लिए बेहतर होगा और आप उस चीज को समझते चलिए। नंबर 1, चल और अचल पूंजी, सर्कुलेटिंग एंड फिक्स्ड कैपिटल। तो चल पूंजी आपको, जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी बताया था जब क्लासेस चल रहे थे, और उसमें आपको बल्कि फर्स्ट ईयर में आप लोग को मैंने इस चीज को क्लियर किया था, आपको याद होगा कि नहीं मैं नहीं जानता, कि चल पूंजी वो पूंजी होती है जो एक दफा इस्तेमाल किए जाने के बाद वो खत्म हो जाए। यानी कि हमने उसका इस्तेमाल किया और वो पूंजी खत्म हो गई। जैसे कि खेत में आपने खाद डाल दी, या प्रिंटिंग प्रेस में अगर आप इंक का यूज करते हैं, वो एक दफा छपाई के बाद वो खत्म हो जाती है। तो इस तरह की जो पूंजी हमारे पास होती है वो चल संपत्ति कही जाती है। अकॉर्डिंग टू मिल के अकॉर्डिंग जो है कि चल पूंजी वो है जो उत्पादन के जिस कार्य के लिए प्रयोग की जा रही है अपने समस्त कार्य को एक ही प्रयोग में पूरा कर दे। यानी कि द सर्कुलेटिंग कैपिटल इज दैट विच परफॉर्म द होल ऑफ the work in production in which it is engaged by a single use. According to Hicks, पूंजी को एक प्रयोग वाली पूंजी यानी सिंगल यूज कैपिटल कहा है। और अचल पूंजी जो होती है, अचल पूंजी एक दफा के बाद कई बार इस्तेमाल की जा सकती है। यह नहीं कि एक बार इस्तेमाल किया वो खत्म हो गई, उसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं और यह टिकाऊ होती है। जो पूंजी टिकाऊ होती है और जिसका उत्पादन में बार बार प्रयोग किया जाता है वो अचल पूंजी है। जैसे मशीन है, कारखानों की इमारतें हैं, बैल है, ट्रैक्टर है आदि अचल पूंजी के उदाहरण है। यह भी हमने पिछली दफा आपको इंजीनियरिंग के उसमें बताया था। और अकॉर्डिंग टू मिल, अचल पूंजी वो है जो टिकाऊ होती है और जिसे कुछ समय तक बराबर आय प्राप्त की जा सकती है। यानी कि फिक्स्ड कैपिटल इज दैट विच एग्जिस्ट इन अ ड्यूरेबल फॉर्म and the return to which is separated over a period of corresponding duration। ये आपका पहला था चल और अचल पूंजी। दूसरे नंबर पर है उत्पादन पूंजी तथा उपभोग पूंजी यानी प्रोडक्शन कैपिटल एंड कंजम्पशन कैपिटल। जैसा कि नाम से विदित है कि उपभोग पूंजी जो होती है, जो कि प्रोडक्शन कैपिटल होता है, वो पूंजी है जो प्रत्यक्ष रूप में उत्पादन में सहायक होती है। जैसे वो उत्पादन पूंजी कही जाती है। जैसे कच्चा माल है और आपके यंत्र आदि हैं, ये जो है ये प्रोडक्शन कैपिटल कहे जाते हैं क्योंकि इनके द्वारा हम प्रोडक्शन करते हैं। ये पूंजी जो हमारे पास है, यंत्र और कच्चा माल जो है, ये हमारे पास जो पूंजी होती है ये उत्पादन में इस्तेमाल होती है। इससे हम उत्पादन करते हैं, इसलिए इसको हम प्रोडक्शन कैपिटल कहते हैं। और वहीं पर अगर हम अकॉर्डिंग टू मार्शल देखें तो उनके अनुसार उत्पादन पूंजी में वे सब पदार्थ सम्मिलित हैं जो उत्पादन में श्रम की सहायता करते हैं। यानी कि प्रोडक्शन कैपिटल कंसिस्ट ऑफ ऑल द गुड्स that aid labor in production। उसी तरीके से अगर हम उपभोग पूंजी की बात करें तो वो पूंजी का वो रूप जो प्रत्यक्ष रूप से आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए किया जाता है।
वो पूंजी जो हम आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए प्रयोग करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से वो उपभोग पूंजी यानी कि कंजम्पशन कैपिटल कही जाती है। जैसे श्रमिकों को भोजन देना, उनका आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि, मनोरंजन पर व्यय किया जाना वाला धन ही कंजम्पशन कैपिटल कहा जाता है। उपभोग पूंजी उत्पादन में अप्रत्यक्ष रूप में सहायक होती है। क्यों अप्रत्यक्ष रूप में सहायक होती है? जब हम अपने मजदूरों को बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड हम दे सकते हैं उनके उपभोग करने के लिए, तो जब वो एक अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड में होते हैं तो उत्पादन अच्छा देने के लिए वो बाध्य होते हैं और वो देते हैं। अब अकॉर्डिंग टू मार्शल, उपभोग पूंजी के अंतर्गत वे सब पदार्थ शामिल हैं जो आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि करते हैं। यानी कंजम्पशन कैपिटल कंसिस्ट ऑफ गुड्स इन अ फॉर्म दैट सेटिस्फाई वांट्स डायरेक्टली। उसके बाद आया, थर्ड पर आया वेतन पूंजी और सहायक पूंजी, रेम्युनरेटिव कैपिटल एंड ऑक्सिलरी कैपिटल्स। तो रेम्युनरेटिव कैपिटल क्या होती हैं, यानी कि वेतन पूंजी क्या है? वेतन पूंजी वो है जो उत्पादन कार्य में लगे हुए श्रमिकों को उनके श्रम के बदले में जो मजदूरी दी जाती है वो वेतन पूंजी कही जाती है। प्रबंधकों को दिया जाने वाला वेतन भी इसी पूंजी में आता है। उसी के बाद सहायक पूंजी, वो पूंजी जो उत्पादन कार्य में श्रमिकों की सहायता करती है वो सहायक पूंजी कहलाती, जैसे कच्चा माल, मशीन, यंत्र, शक्ति के साधन इत्यादि। ये सारे जितने हैं ये सहायक पूंजी है। उसी तरह से भौतिक और व्यक्तित्व पूंजी यानी कि मटेरियल कैपिटल एंड पर्सनल कैपिटल। मटेरियल कैपिटल जो है प्रोफेसर थॉमस के अनुसार भौतिक पूंजी वो पूंजी है जो स्थूल तथा स्पर्शनीय रूप से विद्यमान होती है और जिसे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को हस्तांतरित कर सकता है। यानी कि मटेरियल कैपिटल कंसिस्ट ऑफ objects which exist in concrete and tangible form that are capable of being transferred from one person to another। ये प्रोफेसर थॉमस के द्वारा ये वो पूंजी है जो स्थूल और स्पर्शनीय है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित की जा सकती है, जैसे कपड़े, जूते, औजार, और ये जो है वो हम एक से दूसरे को हम दे सकते हैं। और भौतिक पूंजी निश्चित आकार वाली एक स्पर्शनीय, विनिमय साध्य तथा हस्तांतरणीय होती है, यानी कि एक्सचेंजेबल होती है, आपका टचेबल है, यू कैन टच दैट, यू कैन एक्सचेंज इट एंड यू कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड, इज नोन एज मटेरियल कैपिटल। और सेकेंड, व्यक्तित्व या अभौतिक यानी कि पर्सनल कैपिटल जो होता है, इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति के गुण, योग्यताएं, क्षमताएं आती हैं जो उसकी कार्यकुशलता को बढ़ा देती हैं, जैसे डॉक्टर का चिकित्सीय ज्ञान, शिक्षक के पढ़ाने की योग्यता, गायक का स्वर इत्यादि, जिसको कि कोई हम उसको एक्सचेंज नहीं कर सकते, हम उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो जो चीज हमारे पास एज अ क्वालिटी हमारे पास है वो पर्सनल कैपिटल होती है, विच आर नॉट ट्रांसफरेबल, नॉट एक्सचेंजेबल एंड you can't touch them, is known as personal capital. According to Thomas, personal capital comprises of all those energies, facilities,
faculties and habits which contributes to make people efficient. That means energies, faculties and habits. These three are the main thing through which a person can efficient to do any work, whatever he is suspected to do, for what he is there in the factory to do so. Main thing is this, जिस कार्य के लिए वो व्यक्ति वहां पर रखा गया है किसी फैक्ट्री के अंदर, जिस कार्य को करने की कार्य कुशलता उसके अंतर्गत है, उसी के आधार पर उसको पद दिया जाता है और वो उसकी एनर्जी, फैकल्टी एंड हैबिट के बेसिस के ऊपर मिलता है, जो उसकी शक्तियां हैं, क्षमताएं हैं और विशेषताएं हैं। व्यक्तित्व पूंजी के अंतर्गत वे शक्तियां, क्षमताएं और विशेषताएं आती हैं जो मनुष्य, जिससे मनुष्य कार्य कुशल हो जाता है, जो कि मनुष्य की कार्य कुशलता को बढ़ा देती हैं। यह प्रोफेसर थॉमस ने कहा। अब इसके बाद अब आगे का हम नेक्स्ट पार्ट, उसमें संक कैपिटल एंड फ्लोटिंग कैपिटल यानी कि एक अर्थी तथा बहुअर्थी पूंजी से हम आपको कल बताएंगे।